सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम संस्कृत व्याकरण के एक नए अध्याय संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं संधि। हमारा आज का टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं? पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण, यानी जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, उसका अंतिम वर्ण समम उत्तर पदस्य, उत्तर पद या जो बाद में आता है, बाद वाले पद का पूर्व वर्णस्य, जो पहला वर्ण होता है उसका, उसके मेल से परिवर्तनम, जो परिवर्तन होता है, भवती होता है, तत्संधि इति, वह संधि कहलाती। कहने का भाव यह है कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पूर्व जो पहला वर्ण है, उसके मिलन से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? अभी संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अच संधि को ही स्वर संधि कहा जाता है। अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं। अच स्वर संधि, हल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहा जाता है। हमारे जो सिलेबस है उसमें सिर्फ अच या फिर स्वर संधि के बारे में ही हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कौन सी संधि है? अच संधि। अच संधि के बारे में हमें पढ़ना है। तो अच या स्वर संधि किसे कहते हैं? अच या स्वर संधि किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर का ही मेल होता है तो हम उसे स्वर संधि कहते हैं, कथ्यते कहते हैं। यथा जैसे मुर धन अरि, धन को ही हम प्लस भी बोल सकते हैं। मुर धन अरि, यहाँ र में अ हो, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो र धन अ बनेगा, तो वो अ और अ मिलकर आ बन जाता है। यहाँ क्या बन गया? आ, मुरारी। देखिए ये होता है हमारा पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व मीन्स पहला, पहले का तो आखिरी वर्ण क्या हो गया? अ। और ये होता है उत्तर पद, उत्तर का पहला वर्ण, पहला हो गया अ। ये इसका जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं, दोनों स्वर जब मिलते हैं तो फिर क्या बनती है? संधि। इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यहाँ क्या मिला है? स्वर से स्वर का मेल हुआ है, इसलिए ये स्वर संधि है। मुरारी, क्या बना? मुरारी। आगे देखते हैं। आगे है स्वर संधि के भेद। हमें पता है कि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है, यहाँ विसर्ग आएगा, वृद्धि संधि। कौन कौन सी होगी? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। आइए हम इनको विस्तार से जानते हैं। आगे हैं, अब हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा। ये है अ, ई, उ और री, ये होते हैं हर्षों स्वर। हर्षों स्वर कौन से होते हैं? जिनकी बोलने में कम समय लगे। सबसे कम समय लगता है हर्षों स्वर में, और वो कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा वो और री। हर्षवे भयो, दीर्घे भयो वेति वर्णेभ्यः परम। अ, ई, उ, री वेति स्वर दीर्घा वा वर्णा भवन्ति, चेतः तयो मेलनेन दीर्घ भवति। इसका कहने का अर्थ क्या है कि जब किसी भी हर्षव स्वर का हर्षव के साथ
या ह्रस्व का दीर्घ के साथ या दीर्घ का दीर्घ के साथ मेल होता है तब वो दीर्घ ही बन जाता है। दीर्घ मीन्स बड़ा, बड़ा यानी अ प्लस अ मिलके क्या बन जाता है आ। छोटी ई प्लस जो छोटी ई है वो बड़ी ई में बदल जाएगी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल जाएगा। और री प्लस री भी डबल जो बड़ा री होता है उसमें बदल जाएगा। अ प्लस आ होगा तो भी आ, ठीक है। और आ प्लस अ होगा तो भी अ। कहने का भाव क्या है कि आप एक बार उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर है मूर्धन अरि, मूर्धन अरि। मूर में यहाँ अ है, यहाँ क्या है अ। धन अरि यहाँ भी अ है, अ धन अ मिलकर आ बन गया मुरारी। क्या बन गया आ, बड़ा हो गया। दीर्घ आ होता है, आ क्या होता है दीर्घ, तो दीर्घ ही में बदल गया अ धन अ आ, ठीक है। आगे देखिए पाठशाला, पाठ धन आरंभ, पाठ धन आरंभ। ठ के अंदर क्या है अ, धन आ, अ धन आ भी मिलकर क्या बन गया आ ही बन गया। पाठारंभ, पाठारंभ, पाठारंभ। आगे है दक्षिण धन अयनम, अयनम, अयनम। धन क्या बन गया अयनम। यहाँ अण जो है अण के अंदर भी क्या है अ, और यहाँ भी क्या है अ और अ मिलकर आ बन गया दक्षिणायन, दक्षिणायनम, दक्षिणायनम। क्या बन गया दक्षिणायनम। यहाँ है स्वराज्य, स्वराज्य धन आंदोलनम। स्वराज्य धन आंदोलनम में स्वराज्य में क्या है अ और आ, ए आ बन के जो है तो वो आ में ही बदल गया, यानी यह के आ की मात्रा लग गई। इसी तरह कवि धन इंदर, कवि में छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है तो ई धन ई बड़ी ई हो गई। ई धन ई बड़ी कविंद्र, ई धन ई क्या बन गया बड़ी ई कविंद्र। क्या बन गया कवि धन इंद्र कविंद्र। आगे देखिए मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर में मुनि में छोटी ई है और धन बड़ी ई है तो छोटी ई धन बड़ी ई मिलके क्या बन गई बड़ी ई मुनीश्वर। ऐसे ही आगे देखिए आप भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुदय। भानु में ऊ छोटा है और यहाँ भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ धन, छोटा ऊ क्या बन गया बड़ा ऊ। यहाँ लघु धन ऊर्मी, लघु में छोटा है यहाँ बड़ा है, छोटा और बड़ा मिलके भी बड़ा ही बन गया लघु धन ऊर्मी लघुर्मी। एक और उदाहरण देखते हैं, देखिए पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम क्या बन गया पितृणम, पितृणम। जो छोटा री था वो बड़े री में बदल गया, इसको हम बड़ा री बोलते हैं जो डबल मात्रा हो जाती है। ये भी री और ये भी री तो पितृणम क्या बन गया पितृणम। अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है यण संधि। यण संधि क्या है ई उ री लृ वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वर वर्ण भवति चेतः ई उ री लृ इतेषां स्थाने क्रमशः य व र ल आदेशः भवति। कहने का अर्थ क्या है कि देखिए उदाहरण में समझिए, यदि जो प्रथम है यानी हमारा जो पूर्व पद है, पूर्व पद में छोटी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ भी हो और री या लरी आ जाते हैं, या लरी आ जाते हैं, और दूसरी साइड यानी उत्तर पद में कोई भी भिन्न यानी इनसे भिन्न, इनसे अलग, यहाँ ई था यहाँ अ हो गया, यहाँ ऊ था यहाँ अ हो गया, ऐसे इनसे अलग कोई भी शब्द स्वर आ जाता है तो छोटी ई किस में बदल जाएगी छोटी ई य, छोटी ई बड़ी य में, छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बन जाएगा वो में, री किस में बदल जाता है री र में बदल जाता है, री किस में बदल जाता है, और लरी किस में बदल जाता है लरी भी ल आदेश में, य र ल और ल में बदल जाएगा फिर वो आगे जाकर। ठीक है देखिए
यदि, यदि अपि, यहाँ पर इसका जो लास्ट वर्ण है वो क्या है, छोटी ई और अ। छोटी ई और ए मिलकर यहाँ क्या बन गया, य। क्या बन गया, य। जब द के अंदर से हमने छोटी ई निकाल ली, क्योंकि छोटी ई तो हमने अ में मिला दी और य बना दिया, तो यहाँ जो द था वो आधा हो गया। द और ये मिलके ध्य बन गया, ध्य। द और य है ये ध्य। यद्यपि, यदि धन अपि यद्यपि। यहाँ पर है मधु धन अरि, मधु धन अरि। मधु, यहाँ जो ध में से ऊ निकाल दिया तो ध हो गया आधा, और जो ऊ था वो अ में मिलके व बन गया। ऊ धन अ क्या बन गया, व। मध्यवरी, मध्यवरी। वधु, वधु धन आगमनम। वधु, ऊ था बड़ा, बड़ा ऊ और आ मिलके क्या बन गया, वो। और जो ध था वो क्या बन गया, आधा। वधवागमन, वधवागमनम, गमनम। वधवागमनम क्या बन गया, वधवागमनम। अब यहाँ पितृ, री है, पितृ धन आदेश। पितृ री है, री किस में बदल जाएगा, किस में बताया, री र में बदल जाएगा। ठीक है, जब त में से हमने री निकाल दिया तो त हो गया आधा। ठीक है, और यहाँ र हो गया तो त्र बन गया, त र त्र, त्र बन गया तो पित्रादशः। पितृ धन आदेश क्या बन गया, पित्रादशः। आदेश, क्योंकि आदेश आना था बेटा, पित्रादेश आना था, पित्रादश नहीं बनेगा, पित्रादेश बनेगा। पितृ धन आदेश क्या बनेगा, पित्रादेश, पित्रादेश। यहाँ है लृ, लृ धन आकृति। अब हमारा नियम क्या कह रहा है कि जो लृ है, लृ के बाद अगर कोई भी दूसरा, लृ के बाद अगर कोई दूसरा आता है तो वो ल बन जाता है, ल। क्या बन जाता है, ल। तो ल अगर बनेगा तो ल हो गया, और ल के अंदर आ की मात्रा ला कृति, ला कृति। क्या बन गया, ला कृति। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाकी बची हुई संधि का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।